क्यूटीज, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तामझाम देख रहे हो ये किसका है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जो ये आपका कोकोपीट दिख रहा है ये हमारे घर पे बनाया है हमने। सिंपली कोकोनट के छिलकों को निकाल कर उसे काट कर उसे धोकर ये बनाया है, और जो उसे धोया है उसका पानी ये रहा। इसे धोकर हमने पानी रख दिया है, क्योंकि अगर आप घर पर कोकोपीट बनाते हो तो उसका पानी आपको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि इसका पानी एकदम अच्छा सा फर्टिलाइज़र होता है हमारे प्लांट्स में। इसे आपको पानी मिलाना है 50% और इसमें प्लांट्स में डाल देना है। लेकिन हमने कल ही बनाना का वो डाला है, इसलिए हम आज इसमें ये नहीं डालेंगे, इसे थोड़े दिन रख देंगे। चलो अब आते हैं सॉइल मिक्स पे। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि हम कर रहे हैं हमारे छोटे छोटे प्लांट्स को रिपोर्ट। अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा और बड़ा होने देना है। फिर अभी हमारी मजबूरी थी इसलिए हमने इसको इतनी जल्दी रिपोर्ट कर दिया। तो अभी हमने पेटूनिया, एलिसम और कैरिस्थीमियम को रिपोर्ट कर दिया है, और जल्दी से हम करते हैं स्पिनिच को रिपोर्ट। तो उसके लिए हमने ना ये सॉइल मिक्स रेडी करी है, जिसमें है 40% सैंड, 50% गार्डन सॉइल और 10% घर का बनाया हुआ कोकोपीट। और इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने 5% इसमें कंपोस्ट भी डाल दिया। इन सबको मिक्स करने के बाद बनता है हमारा कुछ इस टाइप से दिखने वाला सॉइल मिक्स। तो चलो इसे यूज़ करते हैं हमारे प्लांट्स को रिपोर्ट करने में। रिपोर्ट करने का सबसे मेन चीज़ है सबसे पहले पत्ते डालो। तो हमने सबसे पहले बहुत सारे पत्ते डाल दिए। पत्ते डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें मिट्टी। तो उससे पहले हम इसे काटेंगे, क्योंकि इसे काट कर रिपोर्ट करना बेस्ट होता है ना, इसको निकाल के करने से, क्योंकि निकाल के कभी वो ख़राब हो गया तो इट्स नॉट अवर फॉल्ट। देखो इसमें कितनी सारी रूट डेवलप हो गई है। तो ये हो गया हमारा ऐसे बाहर। आपका भी ऐसे ही बाहर निकलेगा अगर आपने डिस्पोजल में बाहर निकाला है। अब हम इसमें बड़ा सा होल करेंगे। अगर आपकी सॉइल मिक्स में ज़्यादा सैंड है तो आप ना इसे डायरेक्ट निकाल लें और फिर उसके बाद नहीं डाल लें। और अब हम इसको डालेंगे और अब हम इसमें हमारी सॉइल को डालेंगे। तो हमने इसे रिपोर्ट कर दिया और अब हम इसके नाम को काटेंगे। अभी के लिए तो हमने इसी टाइप से नाम काट के चिपका दिया है, बाद में हम इसमें लिख देंगे। और मेरी बहन मिट्टी खत्म हो गई थी तो हम मिट्टी लेने जा रही है। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि आपने इन दोनों को क्यों लगाया, क्योंकि नीचे मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। तो मैं ज़ूम करके आगे नीचे जो आप इस लकड़ी को देख रहे हो ये है रेड गुलाब, और मैंने उसकी कटिंग ली है क्योंकि इसे मुझे और उगाना है। देखो इसमें तो कुछ उग ही नहीं रहा इसलिए। और व्हाइट गुलाब का भी कुछ यही हाल था, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इसलिए मैंने इसकी कटिंग ली है। कटिंग को मैंने कैसे करा मैं आपको बताती हूँ। सिंपली आपको एकदम बॉटम से पिंच करना है। एलोवेरा को कट करके एलोवेरा के अंदर से गोल 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 घुमा देना है। व्हाइट रोज को भी पिंच करना है, फिर एलोवेरा में गोल 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 घुमा के उसे रिपोर्ट कर देना है। बहुत सिंपल है रिपोर्ट करना। चलो अब ऊपर चलते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमने इन दोनों को रिपोर्ट कर दिया। और अब मैं किसको रिपोर्ट करूँ ये सोच रही हूँ। तो चलो अब हम रिपोर्ट कर देते हैं ऑर्नामेंटल केले को। ऑर्नामेंटल केले को ग्रो करने के लिए हमने कैसे सॉइल मिक्स बनाई है मैं आपको बताती हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने ली है 70% गार्डन सॉइल और 20% सैंड और 10% कोकोपीट और एज यूजुअल 5% कंपोस्ट। और इसे मिक्स करने के बाद अब हमारा रेडी है ऑर्नामेंटल केले उगाने के लिए। और सबसे पहले हमने इसमें पत्ते डाल दिया है और अब हम सारे प्लांट्स में सेम ही सॉइल मिक्स यूज़ करेंगे। पत्ते डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सॉइल मिक्स। सॉइल को डाल लिया है और ऑर्नामेंटल केले सिर्फ एक ही उगा था और उसकी रूट सिर्फ यहाँ तक है, तो हम इसको तोड़ कर डाल रहे हैं और इसका बाकी मटेरियल यहाँ है। अब इसको डालते हैं। डन। अब फटाफट बाकी को भी करते हैं। अब लास्ट प्लांट है हमारा टर्निप। इनमें से कुछ इतने प्लांट्स हैं जो उगाने के लायक नहीं है एक्सेप्ट गजानिया। सिर्फ गजानिया को ही करना है, बाकी सब नहीं करना है। बचा है हमारे पास टर्निप और गजानिया। तो अब हम टर्निप के लिए इतने कुछ पत्ते डाल रहे हैं और अब डाल रहे हैं मिट्टी। और गाइस रिपोर्ट करते करते कितना प्यारा पत्थर मिला है हमें। मिट्टी हम डाल दिए हैं, तो हम इसको फटाफट से रिपोर्ट करने के लिए मिट्टी डालेंगे। ये वाला प्लांट जंगली है और ये दो है टर्निप्स। एक टर्निप को हमने उगा दिया है और ये दूसरी वाली को भी। टर्निप को हमने रिपोर्ट कर दिया। बोले जरा सब्सक्राइब। वाह, क्या हुआ? कलर ही कर दिया। क्या हो गया?
काला कलर हो गया। लेकिन ये तो पिंक कलर है। सब्सक्राइब बोलो, क्या कर रहे हो तुम? चटनी बना रहे हो उसकी? चीकू क्या बोल रहे हो? फ्लावर्स नहीं है, इतने सारे तो है जब्बो, तोड़ लो ना, मैं आपको तोड़ के दूं? बोले यस। ये लो मेरी गोबो, बोलो थैंक यू। बोलो अब छोड़ो, अब इसमें पानी डाल देते हैं एकदम आराम से। ढिंचा 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 ढिंचा। गाइस आपने इसका डांस देखा? तो आज हमने टोटल कितने प्लांट्स 1 2 3 4 5 6 प्लांट्स रिपोर्ट कर दिए और गजाने के लिए हमारे पास पॉट ही नहीं है। तो फर्स्ट हमने करा है सबसे पहले कैरिस्थीमियम, पेटूनिया, एलिसम और स्पिनिच, ऑर्नामेंटल केले और टर्निप। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। बोलते नहीं आया, सब्सक्राइब कर दो। वापस से बोलो, शेयर करो। तो कोई बात नहीं, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। इनको जमा देते हैं और इसको पानी को डालते हुए हम भरेंगे थोड़े दिन बाद। इतनी सॉइल मिक्स हमारी बच गई है तो इसे हम यहीं रहने देंगे, थोड़ी सी सूख जाएगी तो अच्छा रहेगा। और हमने कंपोस्ट में वेजिटेबल और प्लांट्स की सूखे पत्तों की लेयर डालने के बाद अब हम इसमें वापस से सॉइल डालेंगे और हमने इसमें कुछ अर्थवर्म्स भी डाल दिए हैं जो कि मिट्टी से निकले हैं और अब हम इसमें सॉइल डाल रहे हैं। इस स्टेप से आप अपने प्लांट्स को ठीक कर सकते हो, फर्टिलाइजर्स डाल सकते हो। हमारी वीडियो में आप बहुत सारे फर्टिलाइजर, बहुत सारी सॉइल मिक्स, बहुत सारी चीज़ें देखोगे तो हमारे चैनल पे बनते रहिएगा। तो और प्लांट्स को बहुत सारा प्यार देते रहना। तो तब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।